अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 मैथ्स लेक्चर सीरीज़ में आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.1 और आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं द इक्वेशन y प्लस 13 इंटू वाई प्लस ए हैज़ नो लीनियर टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्वेश्चन में हमसे कहते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन तो है नहीं, एक्सप्रेशन है y प्लस 13 इंटू वाई प्लस ए हैज़ नो लीनियर टर्म। कहता है इस एक्सप्रेशन में, ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है इसमें कोई लीनियर टर्म मौजूद नहीं है। तो आप इससे a की वैल्यू फाइंड कर लें। यहाँ से y प्लस 13 इंटू वाई प्लस ए, y प्लस 13 इंटू वाई प्लस ए। आप इसको इन दोनों टर्म को हम आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो y पहले मल्टीप्लाई होगा इस y के साथ, तो यहाँ से आएगा वाई स्क्वेयर, फिर यही y मल्टीप्लाई होगा a के साथ, तो ये बनेगा ay प्लस फिर 13 मल्टीप्लाई होगा y के साथ, तो ये आएगा 13y प्लस 13 मल्टीप्लाई होगा a के साथ, तो ये हो जाएगा 13a। अब इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखें इन दोनों टर्म में y कॉमन है, तो जब y यहाँ से हम कॉमन करेंगे यहाँ पे रह जाएगा a और यहाँ रह जाएगा 13 और y इससे हो गए कॉमन, प्लस 13 इंटू ए। अच्छा, अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहते हैं कि y प्लस 13 वाई प्लस ए, इस एक्सप्रेशन में कोई लीनियर टर्म मौजूद नहीं है। तो अब लीनियर टर्म्स से हमारे पास कौन सा टर्म होता है, ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो 1 होती है, तो उसको लीनियर टर्म कहा जाता है। तो यहाँ से देखिए इसमें हमारे पास y की पावर कितनी आ रही, 2 आ रही, तो ये क्वाड्रेटिक टर्म है। यहाँ पे देखें इसमें वेरिएबल की पावर कितनी आ रही, 1 आ रही, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, लीनियर टर्म है। तो अब क्वेश्चन में हमसे कहते हैं कि इसमें कोई लीनियर टर्म मौजूद नहीं, तो इसका मतलब ये जो y का कोफिशिएंट हमारे पास आ रहा है a प्लस 13, ये हमारे पास बराबर होगा 0 के, क्योंकि देखें जब y a प्लस 13 की जगह हम 0 पुट कर लें तो 0 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0, तो इससे फिर ये लीनियर टर्म जो होगा ये ख़त्म हो जाएगा। तो y का जो कोफिशिएंट है a प्लस 13, उसको हमने किसके बराबर ले लिया, 0 के। हमसे a की वैल्यू मांग रहे हैं, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a प्लस 13 है, 13 जब इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 13, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 3 has x equal to 1 is a solution, what is the other solution। कहते हैं कि ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो इसके रूट्स भी हमारे पास, इसके सोल्यूशन भी हमारे पास कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो कहते हैं उन दो में से एक सोल्यूशन यानी एक x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है, तो दूसरी व्हाट इज द अदर सोल्यूशन, तो दूसरी x की वैल्यू इसमें क्या होगी वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। हमें एक x की वैल्यू गिवन है कि एक x की वैल्यू इससे आएगी 1, तो दूसरी कौन सी आएगी वो हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करने से पहले हम यहाँ से सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड करेंगे, और a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x की जो वैल्यू है 1 वो इस इक्वेशन में x की जगह पे पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, a की। जब a की वैल्यू आ जाए दोबारा a की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इसको सॉल्व करके हम x की दूसरी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखें यहाँ से हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है ax स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 3, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें पहले मैं x की जगह क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा, पुट x इक्वल टू 1। तो जब x में यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो ये बनेगा 1a इंटू 1 स्क्वायर
प्लस 5 इंटू 1 इक्वल टू 3। ए 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस 5 1 ज़ा 5 इक्वल टू 3। हमें ए को फाइंड करना है तो ए के साथ यहाँ 5 प्लस हो रहा है, जब इस 5 को हम इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए इक्वल टू 3, 5 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो a इक्वल टू -2। 3 से 5 निकलेगा, यानी 5 से 3 निकालेंगे 2 आएगा। साइन किस नंबर का लगेगा? बड़े नंबर का। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -2। अब ये a की वैल्यू हम उठा के इक्वेशन नंबर 1 में दोबारा पुट करेंगे। पुट a इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने क्या करना है? a की वैल्यू पुटिंग करनी है, तो ये इक्वेशन 1 था। ax² प्लस 5x इक्वल टू 3। a की जगह आएगा -2 इंटू x² प्लस 5 इंटू x इक्वल टू 3। आप इसको थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक साइड पे हमारे पास क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ से देखें x की पावर ज़्यादा है, लेकिन इसका कोफिशिएंट यहाँ पे किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। तो इस टर्म को हम इक्वल के उस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ से रह जाएगा 0 इक्वल टू 3, -2x² उधर जाके हो जाएगा +2x², और माइनस ये +5 उधर जाके हो जाएगा -5x। अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके इस तरह भी लिख सकते हैं, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। आप देखें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, तो इसको हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से जो शॉर्ट मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें हमने मिडल टर्म को क्या करना है? ब्रेक करना है। इस -5 को हम ब्रेक करके लिखेंगे, तो उसके लिए तरीका क्या होगा कि हम x² का जो कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट नंबर के साथ। तो x² का कोफिशिएंट है +2 और कांस्टेंट टर्म है +3, तो प्लस इंटू प्लस प्लस 2 3 ज़ा 6 और दरमियान में नंबर है -5। अब दो नंबर हम ऐसे लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से +6 आ जाए, और उन्हीं नंबर को प्लस कर लें या माइनस कर लें, तो उससे हमारे पास क्या आ जाए? -5 आ जाए। तो वो दो नंबर हमारे पास हैं 3 × 2 और 3 और 2। अगर दोनों के साथ कौन सा साइन लगा लें? माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 और -3 -2 कितना हो जाएगा? -5। तो ये आ जाएगा 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। -5 की जगह -5x की जगह हमने क्या लिख लिया? -2x और -3x। -2 और -3 में यहाँ आप जो भी नंबर पहले लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें जब हमने मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिए तो हमारे पास अब कितने टर्म बन गए? 4 बन गए। तो हमने दो टर्म से दो नंबर से हमने क्या करना है? कॉमन करना है। तो पहले दो में देखें 2 और 2 दोनों में आ रहे हैं, तो यहाँ से हम 2 को बाहर कर सकते हैं। फिर देखें x भी दोनों में मौजूद है, तो यहाँ से हम एक x को भी बाहर कर लेंगे। ये 2 इस 2 के साथ ख़त्म, x² था, एक x इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से रह जाएगा x माइनस 2 का टेबल आपने पढ़ना है, जिस नंबर से 2 आता है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 का टेबल हम 1 तक पढ़ें तो उससे 2 आता है, तो यहाँ से आ गया 1 x, और x एक ही था वो ख़त्म हो गया, यहाँ पे रह गया x माइनस 1। फिर आगे साइन आ रहा है -3 इसमें मौजूद, 3 इसमें मौजूद, तो यहाँ से 3 कॉमन कर लें। x दोनों में नहीं है तो x को बाहर नहीं कर सकते। यहाँ से 3 के साथ ख़त्म हो गया, x रह गया, माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस। 3 का टेबल आपने पढ़ना है, जिस नंबर से 3 आता है तो वो नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। तो 3 का टेबल हम 1 तक पढ़ेंगे तो इससे 3 आते हैं इक्वल टू 0। x माइनस 1 और x माइनस 1 दोनों में सेम आ रहे हैं, तो x माइनस 1 को अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ से रह जाएगा 2x
-3 इक्वल टू 0, x-1 और x-1 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे रहेगा 2x-3 इक्वल टू 0। दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बाय ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी या तो पहला नंबर इक्वल टू 0 होगा या दूसरा नंबर इक्वल टू 0 होगा। यानी यहाँ से हम x-1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं और यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x-3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 और ये रूट्स हमें क्या था, गिवन भी था कि x का एक रूट क्या है, यानी इस इक्वेशन का एक रूट्स क्या है, 1 है। तो वो 1 रूट्स यहाँ पे हमने फाइंड कर लिए। यानी दूसरा रूट्स हमारे पास क्या आएगा, x 2x, ये 3 इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा +3। हमें x को फाइंड करना है तो इस x से 2 को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ से क्या कर लेंगे, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से देखें 2x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। तो x के हमारे पास दो रूट्स आ गए, एक 1 और दूसरा 3/2। तो 1 तो हमें ऑलरेडी गिवन था कि ये एक x इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है या रूट है। दूसरा रूट्स हमसे मांग रहा था तो दूसरा रूट्स हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अदर रूट इज x इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। जिस चीज़ की भी अगर आपको समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ बाकी स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।